हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और अभी तक जितना हमने पढ़ा वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अगर आ भी रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट में बता दो या हमसे कनेक्ट कर लो। व्हाट्सएप चैनल या लिंक्डइन, जहां भी आप कनेक्ट करना चाहो सारी जगह आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई। आज हम करने वाले हैं कि भाई नेम कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे देंगे वेरिएबल्स को, उसके बारे में समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बार हमारी एरर्स वगैरह आ जाती हैं। तो चलिए स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरीके से हम नेमिंग्स करते हैं। आई होप स्क्रीन आपको देख पा रहे होंगे, ये वही पीडीएफ है जिसमें हमने लास्ट में काम किया था और आज भी हम इसी में करने वाले हैं। और ये हमारा आई थिंक ओके ठीक है, इसमें हम उस दिन जो हमने काम किया था इसी के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल लेते हैं ताकि हम आपको यहाँ पर समझा पाए। नेमिंग कन्वेंशन हम शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ से हम नेमिंग के बारे में बात करें। ठीक है, तो नेमिंग के लिए हमारे कुछ रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, पाइथन वालों ने बनाए। किसने बनाए? पाइथन वालों ने, ताकि हम जो एक तरीके से करें ताकि सामने वाला भी समझ पाए कि ये हमने क्या किया है यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर रूल्स के हिसाब से काम करते हैं किसी भी लैंग्वेज को जब भी हम पढ़ रहे होते हैं। तो समझते हैं इसे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेमिंग के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही एक बढ़िया चीज, लाइक कलर चेंज करते हैं पहले तो। ओके, रूल नंबर क्या है? तो आप रूल से पहले ये समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि किन किन चीजों का हम यहाँ पर नाम कर सकते हैं, किन किन चीजों का यूज करके हम नेम लिख सकते हैं अपने वेरिएबल्स का, तो आपको ध्यान आएगा कि हमारे पास क्या ही है, क्या ही होता है। या तो नंबर होगा, या तो हमारे पास नंबर्स होंगे, वन सेकेंड, या तो हमारे पास नंबर होंगे, या हम अल्फाबेट का यूज करेंगे, या हमारे पास क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, और चौथी चीज क्या हो सकती है, या हमारे पास कीवर्ड हो सकता है। अब आप कहेंगे कीवर्ड क्या होते हैं? देखिए, पाइथन में कुछ वर्ड को फिक्स करके रखा गया है जिन्हें हम कीवर्ड बोलते हैं, जिनका स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर काम होता है, इसीलिए उन्हें फिक्स कर दिया गया है, इसी वजह से उन्हें कीवर्ड बोलते हैं। आगे हम डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए इतना रखिए। ठीक है, इन्हीं चार चीजों का यूज करके हम अपना नेम वगैरह किसी भी चीज का वेरिएबल का नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, रूल्स की बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 हमें ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल के नाम में, किसी भी वेरिएबल के नाम में आप दो चीजों का यूज नहीं करेंगे। तो वो क्या दो चीजें हो जाएंगी? नो, ठीक है, आप क्या नहीं यूज कर, नॉट यूज, यू विल नॉट यूज व्हाट, या तो आप कभी भी कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, जब भी आप वेरिएबल्स का नाम रख रहे हैं कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। और सेकेंड चीज ये होती है कि आप स्पेशल, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर जितने भी होते हैं इनका आप यूज नहीं कर सकते, ये सख्त मना है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें मना है तो बची क्या हमारे पास, मतलब हम इन दोनों का यूज करके हम वेरिएबल्स का नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहां पर और बता देते हैं स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं और ये हमारा कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड की अगर आपको बात कराएं तो हमारा फॉर हो गया, ठीक है, या हम बोलेंगे वाइल लूप हो गया, इसका कीवर्ड होता है, ब्रेक वर्ड हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड। कैसे चेक करते हैं आपको बताएंगे अभी कोड करते टाइम, अभी के लिए इतना समझिए। अब स्पेशल कैरेक्टर में क्या हो जाता है आपका, हैशटिक हो गया, ये हैशटैग हो गया, ठीक है, ये हो गया, या ऐसी कोई भी चीज आप जो भी आपके % हो गया। तो ये जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं इनका हम कीवर्ड वो वेरिएबल का नाम रखते टाइम यूज नहीं कर सकते, रूल नंबर 1 है। तो ठीक, तो कर किसका सकते हैं, इन दोनों का कर सकते हैं। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है जिसे आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि आप सिर्फ अंडरस्कोर, ठीक है, किसे, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, किसे यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को। बाकी किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करोगे, सिर्फ अंडरस्कोर को आप यूज कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान कर लिया हमने। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 2 का रूल ये है कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन तो बचे, या तो हमारे पास अल्फाबेट होगा कोई, या हमारे पास क्या हो सकता है, नंबर। ये दो ही चीजें तो बची है ना, ताकि बाकी सब तो कैंसिल ही हो गया, चार चीजें थी इसमें दो यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर वाला एक्सेप्शन है, दैट्स इट। अब यहाँ हमारे पास अल्फाबेट है और नंबर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो नंबर को आप नहीं कर सकते, इसे रिजेक्ट कर दिएगा। तो किससे आप फर्स्ट लेटर बना सकते हो? अल्फाबेट से। किससे बना सकते हो फर्स्ट लेटर, किससे होगा आपका, या तो अल्फाबेट होगा और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो जाएगा आपका अंडरस्कोर। ठीक, जो यहां पर एक्सेप्शन था उसे आप फर्स्ट लेटर के लिए भी यूज कर सकते हो। इतना समझ में आ गया क्या? इतना आ गया, ठीक है। ये दो चीजें हमने देख ली कि फर्स्ट लेटर हमारा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, अल्फाबेट हो सकती है एंड अंडरस्कोर, ये दो चीजें।
एक और रूल है, ये रूल नहीं बोलेंगे बट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा जो वेरिएबल का नेम होता है ना, नेमिंग जो होती है यहाँ पर, वेरिएबल नेमिंग जो है वो केस सेंसिटिव होती है। क्या होती है भाई? केस सेंसिटिव। अब आप कहोगे ये क्या होता है, इसका मतलब समझाते हैं। तो अगर आपने वेरिएबल का नाम a इक्वल टू 5 रखा है और a इक्वल टू 5 रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक चीज नहीं है। यहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फर्क होता है, तो हम बोलते हैं कि हमारी ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, इसलिए पाइथन हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसका मतलब ये अलग जगह पे स्टोर होगा और इसका मतलब अलग जगह पे स्टोर होता है, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है। इट इज क्या है ये? इट इज डिफरेंट। तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, तीनों रूल आपकी समझ में आ गए। अब इन रूल्स को हम लोग यहाँ पर करके देख लेते, थोड़ा VS कोड भी चेक कर लेते कि ऐसा काम कर भी रहा, ऐसी चीजें सब सही है कि नहीं। ठीक, क्या रूल पहला, क्या क्या नहीं हो सकता भाई? स्पेशल कैरेक्टर कीवर्ड नहीं हो सकते हैं नेम करने के टाइम, सिर्फ एक हो सकता है जिसका नाम है अंडरस्कोर। दूसरा, पहला लेटर हमारा क्या हो सकता है? एक नंबर नहीं हो सकता, अल्फाबेट हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है? अंडरस्कोर। और तीसरा रूल क्या है भाई? ये कैपिटल ए और स्मॉल ए हमारे अलग अलग है। ठीक, बस चलिए चलते हैं कोड पे और यहाँ पर आपको सारी चीजें समझाते हैं। तो ए इक्वल टू हो गया हमारा 5, ये इस तरीके से। अब ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या ए की वैल्यू ये हमारी स्टोर कर रही है क्या? हाँ, इसने यहां तक इसको स्टोर करके सारी चीजें रखी है। अब पहला जो हमारा रूल था, रूल क्या कहता कि हम वहां पर कोई कीवर्ड नहीं यूज कर सकते और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। तो चलिए एक स्पेशल कैरेक्टर लेते हैं पहले, लाइक ये हमने ले लिया और उसके बाद हमने ए किया इक्वल टू 5, इसे हम स्टोर करा रहे तो क्या दिखा रहा? ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। या इसकी जगह पे हम कुछ और ले लेते हैं, लाइक सपोज हमने यहाँ पर ये ले लिया है। ठीक है, अब भी क्या आ रहा हमारा? इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि ये नहीं कर सकते। आप वेरिएबल का नाम देते टाइम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और देखते हैं कीवर्ड का नाम लेते हैं, फॉर इक्वल टू 4, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं, लाइक वाइल इक्वल टू 6, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा ये कीवर्ड है कि नहीं? अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है? इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करेंगे आप? कीवर्ड। ठीक, कीवर्ड इंपोर्ट करेंगे और इसमें आप एक फंक्शन लगा देंगे, क्या होगा आपका? ये, बस सिंपल सा। तो आपको जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सबका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा कीवर्ड कैसे चेक करते हैं। बस इतना ही करना होगा, आपको कीवर्ड मिल गए तो कीवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर का यूज आप नहीं कर सकते। फिर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था इसमें कि भाई सिर्फ एक चीज का यूज कर सकते हैं, किसका? स्पेशल कर वो अंडरस्कोर का। तो अंडरस्कोर का चेक करके देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर आते हैं, हमने एक वैल्यू ली है, अब यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया, सॉरी अंडरस्कोर यूज कर लिया जिसका नाम है। अब देखिए अंडरस्कोर सिर्फ हमने यूज किया तो काम चल रहा है, अंडरस्कोर आगे पीछे यूज किया चल रहा है। अब दूसरा रूल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर यूज कर सकते, बाकी किसी को यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, इतना क्लियर है। ठीक, अब देखा सेकंड रूल, ये क्या कहता है? फर्स्ट जो लेटर है आपका कोई क्या हो सकते हैं? या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा और न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। चलो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई? यहाँ पर हम आए तो सबसे पहले अंडरस्कोर को चेक कर लें। अंडरस्कोर वेरिएबल लिखा हमने और यहाँ पर कर दी वैल्यू, तो ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है। तो फर्स्ट लेटर हमारा अंडरस्कोर तो हो सकता है। फर्स्ट लेटर अगर हम VAR लिख देते सिर्फ इतना तो ये भी चलेगा क्या? हाँ, ये भी चल रहा है। बट अगर फर्स्ट लेटर में हमने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू कोई डाल दी, फर्स्ट लेटर में अगर हमने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी तब देखो एरर आ गया। तो यही हमारा थर्ड रूल, सेकंड रूल था कि फर्स्ट लेटर आपका अंडरस्कोर हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू सॉरी अल्फाबेट हो सकते हैं बट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। यही साफ साफ यहाँ पर लिखा है, ये बस। ठीक, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेना, ये ले लो आप, कुछ भी लेना, ये 5, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और गैप तो होनी चाहिए, खैर ये इस तरीके से भी लिखोगे तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज जो हमारा तीसरा रूल नंबर था वो ये था कि अगर ए और कैपिटल ए की आप बात कर रहे हो तो ये दोनों अलग अलग होता और इसी वजह से हम पाइथन को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। चलो देखते हैं, ए इक्वल टू हमने 6 स्टोर कराया और यहाँ पर कैपिटल ए के अंदर हमने 7 स्टोर कराया। अब हमने क्या किया? इन दोनों का एग्जीक्यूट करा दिया। अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ए को, तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 6 आ रही है। मतलब ये दोनों ए अलग अलग है क्या? अब देखिए कैपिटल ए कर रहे हैं तो 7 आ रहा। तो यहां से ये भी प्रूव हो गया कि कैपिटल ए का मतलब अलग था जिसके अंदर 7 स्टोर है और स्मॉल ए का मतलब अलग है जिसके अंदर हमारा 6 स्टोर है। तो ये लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव होती है पाइथन। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाकी आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, सारी चीजें हम लोग वहां पर सॉल्व करें। थैंक यू।